हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बेटा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सही से काम कर रहे हो। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अपने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, वर्क एनर्जी वाला। अब वर्क के बारे में हम शुरू में हमने कहानी शुरू करी थी वर्क की। वर्क कैसे होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये सब कब होता है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। पहले तो वर्क के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्क होता क्या है बेटा? वर्क होता है अपने पास अगर कोई फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ भाई इस फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क करा है। ठीक है, उसके बाद हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क के बारे में भी जाना था। पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है तो दोनों के बीच का एंगल जीरो रहेगा तो हम उसको वर्क को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। और अगर अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क बोलेंगे। और अगर अपने पास या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या तो जैसे मान लो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, या फिर ऐसे मान लो कि फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अपने पास जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? जीरो। या तो वर्क जीरो होना, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो। ठीक है, तो अपने पास वर्क डन जीरो हो सकता है, या फिर अपने पास फोर्स जीरो हो तो भी अपने पास वर्क क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की कहानी बेटा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चंस, चलो शुरू कर। देखो बेटा, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ गर्ल पुशेस अ ब्लॉक अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक कोई गर्ल है, एक ब्लॉक को पुश कर रही है 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर, एंड द ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाय 30 सेंटीमीटर। ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होता है? 30 सेंटीमीटर ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स ने कितना वर्क करा ये हमें बताना है। ठीक है, ओके। तो वर्क डन का बेटा अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? F.S या फिर FS cos थीटा। अब क्या कह रहा है अपने पास, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर कोई गर्ल है, ये गर्ल इसको क्या कर रही है? पुश कर रही है ब्लॉक को। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अपने पास ये ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है बेटा? डिस्प्लेस होकर 30 सेंटीमीटर चला गया दूर यहाँ से। तो हमने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। फोर्स कितना लगा रही है गर्ल? 10 न्यूटन का। तो फोर्स की जगह हमने 10 न्यूटन रखा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। अब एंगल कितना है अपने पास? ठीक है, सुनो, अपने पास ये क्या है? वर्क डन कितना है? तो FS cos थीटा। तो F कितना है अपने पास? 10। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है अपने पास? 30 है। अब क्या कह रहा है कि गर्ल पुशेस द ब्लॉक व्हाइल प्लेइंग फॉर स्टैंडिंग इन द ब्लॉक 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेस बाय द 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की ही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अपने पास मान लो गर्ल ने पुश करा, ठीक है, गर्ल ने ब्लॉक को पुश करा और ये ब्लॉक है इसी डायरेक्शन में चला गया, कितना? 30 सेंटीमीटर। तो अपने पास एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो cos जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यहाँ से कट गया। अपने पास जो वर्क डन कितना आया बेटा? वर्क डन आया अपने पास 3 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है अपने पास? जूल। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
ए बॉल ऑफ मास 2 kg थ्रोन अपवर्ड रिचेज अ मैक्सिमम हाइट। कोई बॉल है, ओके, मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ 70 मीटर, ओके। क्या कह रहा है, एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया है, वो 7 मीटर ऊपर तक जाती है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन बेटा अपने पास क्या होता है, फोर्स एफ एस कोस थीटा। अब जैसे मान लो कोई बॉल है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो वर्क किधर, ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे। ग्रेविटी क्या होती है अपने पास, mg, ठीक है, mg नीचे लगेगा, mg यानी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉल को हम फेंक किधर रहे हैं, ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर हो रही है। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो बेटा 180 हो गया, ठीक है। समझो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, बॉल को हमने फेंका ऐसे है, लेकिन ग्रेविटी का जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, नीचे। तो दोनों के एंगल कितने, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जाके बेटा ये रुक गया 7 सेंटीमीटर पर। तो अगर हम सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स कितना है, एम जी, एम कितना है बेटा, ब्लो, इसका मास कितना है, 2 है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम ऑलमोस्ट 10 रख लेंगे, तो 20 न्यूटन आ जाएगा, क्या, फोर्स। फोर्स 20 न्यूटन आ चुका है। अब हम यहाँ पर रखेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, एफ कितना है 20, एस कितना है अपने पास 7, और एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है बेटा cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1। तो अपने पास जो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 7 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, -140 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, -140 जूल। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। ये कहानी होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए पर्सन पुल अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 65। देखो ये क्या कह रहा है, एक पर्सन है, एक ब्लॉक को पुश करता है, पुल करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये अपने पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ब्लॉक को पुश कर रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ कितना, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है एट एन एंगल। ये एंगल पर लगा रहा है, ये जो फोर्स है ये लगा रहा है इस पे 60 डिग्री पर। अगर हम बात करें तो ये एंगल, ये जो फोर्स लगा रहा है कितना, 7 न्यूटन का, ये लग रहा है अपने पास 60 डिग्री पर ये फोर्स लगा रहा है। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक बाय 30 मीटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो जैसे मान लो अपने पास ये कोई ब्लॉक है, ये अपने पास मान लो कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब इस पे फोर्स कैसे लगाया है उसने, इस तरह से लगाया है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल लगा बनाए, 30 डिग्री का। अब देखो जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक जाएगा किधर, ये ऐसे तो है नहीं ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है अपने पास, ऊपर खाली है, नीचे ब्लॉक है, हवा में तो जाएगा नहीं ब्लॉक। ऐसे लगाया है, ऐसे लगा रहा है 60 डिग्री पे, तो अपने पास ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किधर होगी, वो अपने पास आगे ही होगी, ठीक है। कितना, 3 मीटर मान लो ब्लॉक है, वो किधर चला गया, 3 मीटर दूर चला गया, ठीक है। अब हमने निकालना है इसको वर्क डन। तो वर्क डन अपने पास बेटा वही सेम एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है अपने पास बेटा 7 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 3 है, थीटा कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अपने पास ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, दोनों के बीच का एंगल हो गया अपने पास 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस ऑफ 60, ठीक है। cos 60 बेटा अपने पास होता है 1/2, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, इसका वैल्यू हो जाएगी 2, 1/2, ठीक है। तो वर्क डन अपने पास कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, ये लगभग आएगा
10.5 के आसपास आएगा। ठीक है, इतने जूल वर्क हमने कर दिया। किसने करा? गर्ल ने। किस पे करा? ब्लॉक पर करा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, पुट इट ऑन हिज हेड ऑफ 1.5। एक कोई पोर्टर है, उसने 15 kg के लगेज को ऐसे उठा के अपने सर पर रखा और उसका हेड है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर दूर है। ठीक है, मतलब उसको लंबा है इतना, तो उसने अपने सर पे रखा। ओके, फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। वो कह रहा है उसका वर्क डन, उसने कितना वर्क करा किस पे? उस लगेज पे। वो वर्क हमने निकालना है। तो बेटा सेम फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब बात सुनो पॉटर की। अब जैसे मान लो ये पॉटर है, ठीक है, ये पॉटर है, इसने क्या करा? अपना ये 15 kg का लगेज उठाया और कहाँ पर रख दिया? अपने सर पर रख दिया, यहाँ पर। ठीक है, फोर्स किधर लगा रहा है? ये फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, राइट। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है? ऊपर की ही डायरेक्शन में हो रही है। ओके, अब लेकिन इस क्वेश्चन में फोर्स नहीं गिवन है कि फोर्स कितना है। हमें तो नहीं पता कितना फोर्स है, तो हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? देखो भैया, इसने उसको उठाया होगा तो जो ग्रेविटी लग रही है, मतलब इस लगेज को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, उसके अगेंस्ट ही इसने उठाया होगा, उसने अगेंस्ट फोर्स लगाया। अगर ग्रेविटी नीचे लगा रही है तो इसने ऊपर की तरफ वो फोर्स लगाया होगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा लग रहा था? mg। इस पे, यहाँ पर देखो, इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लगाया है। तो जब तक फोर्स mg के इक्वल होगा तो डिस्प्लेस ये इसको नहीं उठा पाएगा। समझ रहे हो? देखो समझो मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब F है वो किसके इक्वल होगा? mg के। तो मतलब ऊपर की डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में धरती लगा रही है, mg लगा रही, खींच रही है। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसने mg से जरा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये अपने सर पर रख सके। तो भाई ये हम क्या मानते हैं कि इसने लगभग कितना फोर्स लगाया है? mg से जरा सा ज्यादा लगाया, तो हम इसको फोर्स को इक्वल टू mg ही मान लेते हैं कि इसने कितना फोर्स लगाया? लगभग mg के इक्वल लगाया। इससे वैसे तो थोड़ा सा ज्यादा लगाया, लेकिन हम मान कितना लेंगे? इतना ही फोर्स लगाया है। ठीक है, तो F किसके इक्वल हो जाए? m कितना है अपने पास? 15 है। g कितना है? 10 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो जाएगा बेटा? 150 न्यूटन का इसने क्या करा है? फोर्स लगाया ऊपर। ओके, अपने पास वर्क कितना हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन, भाई इसने जो फोर्स लगाया वो तो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया है, और अपने पास एस क्या है? ऊपर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कोस कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर अपने पास एफ कितना है? 50 है। एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बेटा? सर पर रखा है तो 1.5 है। कोस ऑफ 0, तो कोस 0 तो अपने पास 1 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 225.0 आ जाएगा समथिंग। तो इतने जूल का क्या करा है? वर्क करा है पॉटर ने ऊपर रखने में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ना समझ में आए वीडियो को फिर से देख लेना। और बेटा बस आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके।